अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज सुबह सुबह जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह किया और अम्मी माशाल्लाह से जो है ना वो ग्रोसरी शॉपिंग करके आई थी। और अम्मी गई तो जो है ना वो सिस्टर के साथ थी, लेकिन अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने जो है ना वो एक एक चीज़ दिखानी है, क्योंकि ज़रूरत का सामान आपको पता है कि हर चीज़ की इतनी ज़रूरत होती है ना। तो भाई जो है ना वो सैलरी वगैरह लेके आया था, तो अम्मी ने कहा कि जो है ना आज मैंने अम्मी का यही दिल करता है कि इकट्ठी चीज़ लेकर आएँ, तो उसमें आपको पता है बरकत भी होती है। तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए बंदा जो है ना वो जो है वो शॉप पे जाता रहे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो अम्मी का यही दिल करता है कि जो ज़रूरत का सामान है ना वो इकट्ठा ही घर पे आ जाए, और फिर जो दिल करे फिर बंदा बनाता रहे, खाता रहे, तो वही ठीक रहता है। तो फिर साथ साथ ज़ाहिरी बात है जो चीज़ ख़त्म हो फिर बंदा साथ साथ लेता भी रहे तो इतना नहीं होता। मंथ के एंड पे कहीं जाके एक दो बार अगर लेनी पड़े, उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो सारी चीज़ जो है ना वो इतनी लेनी चाहिए कि घर में जो है ना मौजूद हो। तो अम्मी का तो यही दिल करता है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो हमारा जो ग्रोसरी शॉपिंग है ना वो डिसमिस हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात आपको पता है पाकिस्तान में जो है ना वो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, और सैलरी ऐसे मिलती है और हवा की तरह जो है ना वो उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता कि गई कहाँ है, लेकिन पूरा मंथ काम करते हुए पता चलता है कि हमने काम किया है। तो खैर जो है ना अम्मी जो हैं वो एक एक चीज़ जो है ना अम्मी शॉपरों से निकाल रही थी, और अम्मी जो है ना वो सैलरी भी भाई ने दी, और भाई के साथ ही अम्मी जाके जो है ना वो ग्रोसरी शॉपिंग करके आई थी। और मेरी छोटी सिस्टर भी गई। मैं जो हूँ ना मैं बड़ा चलती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता कहीं जाने का। तो अम्मी मुझे इतना कहेंगी ना, अम्मी कहती हैं कि जो भाई है ना, मतलब अम्मी भाई के साथ जाए ना तो उसने कहना है कि मैंने जो है ना जिस शॉप पे जाना ना वहाँ से चीज़ पकड़ के घर आ जाओ। जैसे किसी ने उधार देना होता ना, किसी से उधार लेना होता हमने, तो उससे उधार लो और घर आ जाओ, इस तरह वो कहता है कि इतनी शॉपिंग करें। छोटी सिस्टर के साथ अम्मी जाएं तो उसका ये होता है जी अम्मी जल्दी करें, घर जाना है, भूख लगी है, ये हो गया वो गया। उसने वैसे जो है ना वो तंग करना होता है अम्मी को। तो अम्मी कहती हैं कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं जो है ना मैं अम्मी को आराम से शॉपिंग करने देती हूँ, मशवरा भी देती हूँ। तो लेकिन ये है कि मैं निकलती बहुत कम हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता घर जाने का। तो अम्मी का ये हम मोस्टली ये दिल होता है कि मैं जो है ना तुम्हारे साथ जाके शॉपिंग करूँ, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं कहती हूँ अम्मी मैंने नहीं जाना, मैंने थक जाना है, और मैंने घर के काम करने होते हैं और अपने काम फिनिश करने होते हैं। तो मुझे ये होता है फिर मेरे काम रह गए ना तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर या तो पेंडिंग पे चले जाते हैं, तो या फिर कोई और जो है ना वो करता नहीं है। तो मुझे पता होता है कि मैंने करना है, तो मैं कहती हूँ पहले मेरे काम, उसके बाद जो है ना मैंने किसी और के करने हैं। मेरा ये होता है हमेशा से ही। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी यहाँ पर दालें, सब्जियाँ, और जो है ना ये जो है ना चिली फ्लेक्स, और जो जिसे दादड़ मिर्च भी कहते हैं, मिर्च जो होती है ना ये, और गरम मसाला अम्मी लेके आई। अच्छा खासा पैसा लग गया तो अच्छी खासी जो है ना चीज़ें थी यहाँ पर। तो यहाँ पे ना अम्मी शॉपरों से, मतलब ये जो क्या कहते हैं उसे, हाँ पहले अम्मी लेके आती थी बाज़ार से तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी। इस बार अम्मी जो है ना मंडी से लेकर आई तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सस्ता सामान मिल गया। और ये जो है अम्मी भलियाँ लेके आई थी। हम मेरा इतना दिल करता ना, दही भल्ले मुझे इतने पसंद है ना। अगर मुझे कोई कहे ना कि बाहर से कोई चीज़ खानी है, जैसे स्ट्रीट फूड होता है कि तुमने क्या खाना है, तो मैं उसको यही कहूँगी कि मैंने दही भल्ले खाने हैं। मोस्टली लोग होते हैं ना वो समोसे खा लेते हैं, लेकिन मुझे समोसे इतने नहीं पसंद। हमेशा हम खाते वही हैं, लेकिन मुझे दही भल्ले पसंद है। तो मेरा जो है ना बड़ा दिल करता है, मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ बेशक नाश्ते में हो, बेशक रायते, मतलब वो पुलाव के साथ हो, बिरयानी के साथ हो, चाहे किसी सालन के साथ हो, चाहे जो है वो वैसे जो है रायता बना हुआ हो, तो मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे दही भल्ले भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे पापा जो है ना उनको भी दही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारा यही होता है कि हर चीज़ में हम लोग कहते हैं कि जो है ना रायता हो, या जो है ना वो साथ में जो है वो ये क्या कहते हैं उसे, दही वगैरह लाजमी होनी चाहिए। तो पराठे के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है। पापा तो चीनी डाल के खाते हैं और मैं गरम मसाले वाली गरम बना के खाती हूँ। मुझे ना मीठी दही पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती इतनी ख़ास।
तो अम्मी यहाँ पर जो है ना मैकरोनी भी लेके आई थी। अम्मी ने कहा कि तुम लोगों को ना पास्ता खिलाऊंगी, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे जो है ना हमने ये प्लान किया हुआ था। अम्मी ने वाइट सॉस पास्ता भी बनाया हुआ है, अम्मी ने वेज जो है ना पास्ता भी बनाया हुआ है। तो इस बार हमारा दिल था कि हम लोग जो है ना, जैसे बाहर से मिलता है ना वो फजीता मैकरोनी पास्ता होता है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम होती है और फिर उसके साथ जो है ना वाइट सॉस बना के ना थोड़ा सा हल्का सा मेयोनीज़ वगैरह डाल के और फिर उसके ऊपर चीज़ डाल के ना उसको बेक करते हैं। तो वो वाला मेरा दिल था, इस बार अम्मी ने कहा था वो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये अम्मी ने चिकन पाउडर, कॉर्नफ्लोर, गरम मसाला, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, चाइनीज़ नमक और थोड़ा सा फूड कलर अम्मी ने जो है ना वो प्लेट में डाला। और यहाँ पे जो है ना आज अम्मी बनाने लगी थी चिकन को, जो है ना वो मसाले लगाने लगी थी। तो हम लोग जो है ना वो यहाँ पे भाई को बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद है, क्या इसे कहते हैं, रोस्ट वगैरह, और वो बाहर से हम टिक्का वगैरह काफ़ी लेते हैं। तो अम्मी ने कहा मैं घर पे बना के देती हूँ। तो भाई जो है ना वो चिकन लेकर आया था और इसको जो है ना हमने अब मसाले वगैरह लगाने थे। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना कट लगा रही थी और अम्मी जो है ना हर बार न्यू जो है ना वो डिश लॉन्च करती हैं तो हर बार जो है ना हमारी तरफ न्यू, जैसे पुलाव है वो न्यू स्टाइल का बन रहा होता है, कोई सालन है वो न्यू स्टाइल का बन रहा होता है। कभी अम्मी कैसे बनाती हैं, कभी अम्मी कैसे बनाती हैं। तो जो है ना अम्मी को ख़ुद भी नहीं याद होता कि अम्मी ने कौन सी चीज़ें डाली थी। तो फिर जो है ना वो वीडियो देखनी पड़ती है कि कैसे बनाई थी। फिर हम लोग सेम एज इट इज़ अम्मी को कहते हैं कि सेम ऐसी चीज़ें जो है ना डाल के हमें बना कर दें। तो यहाँ पर जो है ना भाई जो है क्योंकि सैलरी लेकर आया था तो उसने कहा कि अम्मी मुझे बहुत दिल करता है कि ना आप जो है वो ये चिकन जो है ना उसको मसाले वगैरह लगा के रख दें और जब मेरा दिल करे ना तो आप मुझे जो है बना कर दें। तो चिकन जो है ना उसको बहुत पसंद है। वो कहता है कि रोस्ट वगैरह जो है ना उसको बहुत अच्छे लगते हैं। बारबेक्यू हम तमाम बहन भाइयों को ही, मेरा ख्याल है सब को ही बहुत पसंद होता है बारबेक्यू। मेरा ख्याल है ऑल ओवर वर्ल्ड ही जो है ना बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जो है ना यहाँ पर जो है ना अम्मी अब इन मसालों के ऊपर ही ना लेमन जो है वो निचोड़ रही थी। और हमारे पास ना वो जो लेमन निचोड़ने वाला होता है ना, क्या उसे कहते हैं, वो चीज़ जो है ना वो नहीं है। तो अम्मी हाथ रख के ना उसके ऊपर ही जो है ना वो लेमन निचोड़ रही थी। तो क्या हुआ, वो जो इसकी गुठलियाँ थी ना वो प्लेट के अंदर ही गिर रही थी। तो खैर जो है ना अम्मी ने जो है वो निकाल ली। लेकिन जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने 2-3 लीमू जो है ना वो निचोड़े और इसको जो है ना अब मसाले लगाने थे इस चिकन को। तो एक दिन पहले ही अम्मी ने जो है ना वो लगा के रख देने थे। अम्मी ने कहा कि एक दिन पहले लगा के रख देते हैं ना, तो फिर जब खाने होंगे ना तब इसको जो है ना वो फ्राई करके और इसको जो है वो बना लेंगे। ये हमने जो है ना चरगा बनाना था और चरगा स्टाइल में। तो मुझे जो है ना वो पर्सनली जो है ना चिकन जो फ्राई हुआ होता है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे फ्राई चीज़ें पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती हैं। जैसे फ्राइज़ हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे समोसी रोल है वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और ये जो आलू वाली टिक्कियाँ होती हैं फ्राई हुई हुई ये बहुत अच्छी लगती हैं, बेसन वाली भी। और दूसरी जो होती हैं क्या उसे कहते हैं, ये जो कटलेस वगैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और साथ में जो है ना मतलब इस तरह जो भी फ्राई होने वाली चीज़ें हैं ना, हाँ फ्राई फ़िश कैसे मैं भूल सकती हूँ, मुझे इतनी पसंद है। सर्दियों में अभी तक जो है ना हमने जो है ना नहीं बनाई ना बाहर से खाई है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी जो है ना ये दिसंबर के लास्ट पे जब जनवरी स्टार्ट होगी ना तो न्यू ईयर पे ना हम लोग बाहर जा कर ना फ़िश खाएंगे। क्योंकि अम्मी ने ना लास्ट टाइम जो है ना मैंने फ़िश हम लोग लेते हैं तो हम लोग घर पे बनाते हैं, तो वो पता नहीं क्या जो ताज़ी चीज़ होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो मेरा इस बार दिल है कि हम लोग जो है ना वो बाहर से जो है ना वो रेस्टोरेंट में जाके खाएं। मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी सिस्टर जो है ना वो देखती भी नहीं है, उसको चिकन और उसको जो है ना फ़िश उससे इतनी नफ़रत है ना तो उससे देखे भी नहीं जाते। तो वो फिर जो है ना उसको मैंने कहा कि तुम देख लेना तुमने क्या खाना है, तुम बारबेक्यू कुछ कर लेना और हम लोग जो है ना वो फ्राई फ़िश खा लेंगे। तो हम लोग सारे मिलकर जाएंगे। तो रात के टाइम पे थोड़ी जो है ना पार्टी सी हो जाएगी। न्यू ईयर भी नेक्स्ट आ रहा है, आप सबको पता ही है। तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, कोई नहीं। तो जो है ना वैसे भी फैमिली के साथ हम लोग आउटिंग पे कभी भी नहीं जाते। हमने जो भी करना है ना हमने घर पे ही करना। आपको पता ही है, मेरे व्लॉग आप देखते हैं। तो अगर हम बाहर जाएं भी ना
तो अम्मी पापा बेचारे घर होते हैं और हम जो तीनों बहन भाई हैं ना मोटरसाइकिल पे हम लोग जो है ना वो सवार होते हैं और हम तीनों बहन भाई कभी जो है ना वो किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट को एंजॉय करके हम लोग घर आ जाते हैं। तो फिर अम्मी पापा के लिए ना कुछ हम लोग घर आते हुए ना लेके आते हैं, तो फिर अम्मी पापा घर में बैठ के खा लेते हैं। तो इस तरह फैमिली गैदरिंग तो मेरा ख्याल है बहुत जो है साल हो गए हैं कि हम लोग कहीं भी नहीं गए। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मेरी 3-4 विशेज़ हैं और मेरा दिल है कि हम लोग फैमिली जा करना हम लोग वो पूरी करके आएँ। तो फ़िश रेस्टोरेंट में जाने का दिल है, मतलब खाने पीने की चीज़ें ही हैं जो हमने बाहर जाकर खानी है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अब जो है ना हमने मतलब इतना इंसान कमाता है तो ज़ाहिरी बात है जो थोड़ी सी ख्वाहिश होती है ना वो भी थोड़ी पूरी करनी चाहिए। लाजमी नहीं कि बस जो है ना वो ज़िंदगी को बंदा गुजारता रहे, ज़िंदगी को जीना भी चाहिए और खुले दिल के साथ जीना चाहिए। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी इस बार मेरा बड़ा दिल है कि हम लोग जो है ना वो 2-3 रेस्टोरेंट्स में ना मतलब नाश्ता वगैरह भी करके आए, थोड़ा सा जो है ना वो खाना शाना भी खा के आए, तो बड़ा दिल है मेरा। तो खैर अब जो है ना अम्मी ने जो पेस्ट बनाया था ना उसको मुर्गे को अम्मी ने मिसाले लगा दिए थे और उसको मैरिनेशन के लिए अम्मी ने ना फ्रीज़ कर दिया था। अम्मी ने कहा जब बनाना होगा ना तो उसको निकाल लेंगे। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर आपको पता ही है, आपको काफ़ी बार मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़र कह रही हूँ फ्रिज अम्मी ने मुझसे ना साफ़ करवाई थी। तो फ्रिज अम्मी ने जब साफ़ करवाई ना उससे पहले अम्मी ने मुझे इतना कहा कि मैंने तुम्हें इतनी चीज़ें बना कर देनी है। मतलब ये है कि कहने का कि अम्मी ने काफ़ी चीज़ें ना बनानी थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम जो है ना वो अच्छे तरीके से उसको फ्रिज को साफ़ करके दोगी तो उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर चीज़ें जो है ना वो स्टोर करनी है, तो मैं बना कर रखूँगी, फिर जब भूख लगेगी ना तो बना कर खा लेंगे। तो जैसे समोसियाँ रोल हैं या फिर जो है वो कबाब हैं या फिर क्या नाम है इसका ये जैसे अब चरगे को मसाला लगाया, चिकन को मसाला लगा के रख दिया, तो मतलब जैसे स्टोर करनी होती है ना सारी चीज़ें वो फ्रीज़र के अंदर। तो अम्मी ने ना मुझे काफ़ी कहा हुआ था कि तुम फ्रिज साफ़ करके दो फिर मैं बनाऊँगी। तो अब जो है ना अम्मी ने बड़ी मिन्नतों के बाद ना आलू वाली टिक्कियाँ बनाई और वो भी अभी जो है ना अधूरी थी। तो आज जो है ना हम लोगों ने कहा कि उसको जो है ना कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी कॉर्नफ्लोर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा थिक कर रही थी और टिक्कियों के ऊपर जो है ना इसको चढ़ाना था। तो अम्मी ने ये जो टिक्कियाँ थी ना वो फ्रीज़र से निकाली और इसको जो है ना कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप किया। उसके बाद ये जो है ना डबल रोटी का अम्मी ने चूरा बनाया था और इसके अंदर अम्मी ने डिप करके अच्छे तरीके से चूरा जो है ना वो चढ़ा दिया था। तो अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं ना तो आपको पता होगा ये टिक्कियाँ कैसे बनी हैं। तो आप जो है ना मेरे हर व्लॉग को लाजमी से देखा करें। अगर आपने ये टिक्कियों का देखना है ना कि ये किस तरह हमने बनाई हैं तो आप मेरा पिछला व्लॉग जाकर देख सकते हैं। तो अब जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी अच्छे तरीके से चूरा चढ़ा रही थी और ये हमने ना बनाई, इतनी माशाल्लाह से अच्छी बनी ना, इतना अच्छा टेस्ट था। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी ऐसे ही ना चीज़ें बना कर रखा करें, मतलब जब भूख लगे। आप यकीन माने काफ़ी बार इस तरह हुआ है कि कोई चीज़ घर पे नहीं होती ना तो हम लोग यही बना के और इसी के साथ जो है ना वो खाना खा लेते हैं। कभी बाज़ औक़ात जो है वो बर्गर वगैरह बना के खा लेते हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी जो है ना वो इस तरह बना कर रखा करें। ये बड़ी जो है ना वो फ्रीज़र को ज़ाहिरी बात है उसके अंदर बर्फ़ जमाने के लिए तो नहीं ना हम फ्रिज लेते हैं इतनी बड़ी 50-60 हज़ार की जो फ्रिज आती है, वो बंदा इन्हीं कामों के लिए होता है कि कोई भी चीज़ है उसको बना के उसको जो है ना वो इस्तेमाल करने का ये भी एक तरीका होता है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना वो फ्रिज नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो बची हुई चीज़ों के लिए रखा हुआ है और जो ऊपर वाला हिस्सा ना फ्रिज का वो उन्होंने रखा हुआ है जी सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना उसके अंदर ऊपर वाला हिस्सा वो बर्फ़ जमाने के लिए है, पानी ठंडा करने के लिए, बर्फ़ जमाने के लिए। तो मैं अम्मी को कह रही थी काफ़ी लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मतलब इन चीज़ों का जो है ना बंदा इलेक्ट्रॉनिक का भी जो है ना इस्तेमाल एक सही तरीके का लिए होता है, मतलब उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना वो भी किसी किसी को ही आता है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी इस तरह बना कर रखा करें। मेरा इतना दिल खुश हुआ ना मैं आपको बता नहीं सकती। खैर अम्मी ने टिक्कियों को भी मसाला मतलब वो जो है ना चूरा वगैरह चढ़ा के उसको भी फ्रीज़ कर दिया था दोबारा से। तो अब यहाँ पर जो है ना ये अम्मी ने इमली जो है ना वो लेकर आई थी ना ग्रोसरी में। तो अम्मी ने ना इसको क्या किया मतलब इसकी गुठलियाँ निकाल के ना तो इसको बॉईल किया था, बॉईल करके गुठलियाँ सेपरेट कर दी और उसके बाद जो है ना अम्मी ने इसको जमा दिया था थोड़ा सा इस तरह निशान लगा के। तो अब जो है ना अम्मी यहाँ पर जो है छुरी की मदद से इसके ना क्यूब्स बना रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यूब्स बन रहे हैं।
तो हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा शौकीन हैं ये चना चाट के, क्या नाम है, खट्टे आलू के, और इस तरह चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो स्ट्रीट फूड होते हैं ना उसमें इमली जो है बहुत ज़्यादा डलती है, तो इसीलिए जो है ना अम्मी यहाँ पर जो है ना इमली की बिल्कुल गुठलियाँ निकाल के इस तरह क्यूब्स बना देती हैं। तो जब भी हमने कोई चीज़ बनानी होती है ना तो यही क्यूब्स जो है ना वो निकाले और उसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी क्यूब्स जो है ना वो सेपरेट कर रही थी, और ये जो है ना बर्तन के अंदर अम्मी ने क्यूब्स बनाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से क्यूब्स जो है ना वो सेपरेट हो रहे हैं। अच्छा, देखने में जो है ना वो लगता है कि ये कौन सा इतना जो है ना वो मुश्किल काम है, लेकिन एक व्लॉग भी बनाने में ना मेरा पूरा दिन निकल जाता है, यकीन माने। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये क्या उसको कहते हैं, ग्रीन मिर्चें और पुदीना धनिया का भी ना ऐसे क्यूब्स बनाए थे। तो उसी बॉक्स के अंदर जो है ना वो अम्मी ने इमली के भी क्यूब्स रख दिए। अम्मी ने एक डब्बा बनाया हुआ है, तो जो है ना उसके अंदर ही जो है अम्मी यहाँ पर जो है ना क्यूब्स डाल देती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी जो है ना इन क्यूब्स को अच्छे तरीके से डब्बे के अंदर डाल रही थी। और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा, बस काम करते करते दिन कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप व्लॉग को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई मेरे व्लॉग को जो है ना लाइक कर रहे हैं, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ेगा। तो मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।